नमस्ते बच्चों। आज हम जो वर्कशीट करेंगे वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखेंगे आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 168। यह आपकी 12 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बच्चों। अब यहाँ देखिए कि आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसके स्थापना दिवस यानी कि 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो ये देखिए बच्चों, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है यानी एनपीसी जो है वो भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा और जो गुणवत्ता को जो सुनिश्चित करने की जो क्वालिटी होती है उसको सुनिश्चित करने की दिशा में ये लोग काम करते हैं। ठीक है बच्चों। तो 12 फरवरी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारे आज की वर्कशीट का टॉपिक है सुमन का केक। आज सुमन का जन्मदिन है। सुमन के पापा ने घर पर ही एक चॉकलेट केक तथा एक अनानास यानी पाइनएप्पल केक बनाया है। मम्मी ने चॉकलेट केक के 5 बराबर हिस्से किए हैं ताकि अनानास केक सभी को जबकि अनानास केक सभी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके 6 बराबर हिस्से किए हैं। सुमन को चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मांगे हैं। सुमन को देखकर कमल ने भी मम्मी से अनानास केक के 3 हिस्से मांगे हैं। तभी उनके मित्र भी केक के हिस्से मांगने लगे। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि किसने कौन से केक के कितने हिस्से मांगे हैं और घर में बहुत शोर भी हो गया। पापा ने सभी बच्चों को एक एक कागज और पेंसिल दी और कहा कि जिसको जितना केक चाहिए उसका चित्र बना दो, जिससे मम्मी दूर से ही देखकर तुम्हें केक दे सकें। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बच्चों ने कागज़ पे जो चित्र बनाया है कि उनको केक का कितना हिस्सा करना है और उसमें से कितना हिस्सा उनको चाहिए, तो यहाँ पर इस तालिका में हमको दिखा रखा है। तो जैसे कि हमें पता है सुमन ने जो चॉकलेट केक है उसके 2 हिस्से मांगे। ठीक है, उसने चॉकलेट केक के 5 हिस्से किए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना 5 नीचे, और उसमें से उसने उसके 2 हिस्से मांगे। तो सुमन ने जो केक का हिस्सा मांगा वो था 2/5। ठीक है, तो ये जो भिन्न हुआ वो हुआ बच्चों 2/5 का। इसी प्रकार कमल ने केक का 3/6 हिस्सा मांगा। देखिए यहाँ पर उसने जो पाइनएप्पल केक है उसके 6 हिस्सों में से उसका 3 हिस्सा उसने मांगा मम्मी से खाने के लिए। अब हमें आगे ये पता लगाना है कि जो उनके मित्र हैं और जो चाचा चाची हैं उन्होंने केक के कितने कितने हिस्से मांगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो मित्र हैं उन्होंने चॉकलेट केक के ये देखिए 5 हिस्से थे ना, तो इसमें से 5 हिस्सों में से उन्होंने चॉकलेट केक के 1, 2 और ये 3 हिस्से मांगे। ठीक है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, चॉकलेट केक जो था उसके जो कुल हिस्से थे 5। ठीक है, और जो मित्र थे, दोस्त जो थे उनके, उन्होंने कितने हिस्से मांगे, जैसा कि आप देख रहे हैं जो भाग को यहाँ पे कलर किया गया है वो हिस्से उन्होंने खाने के लिए मांगे। तो यहाँ पर ये 3 भाग जो है उनको कलर किया गया है इन तीनों हिस्सों को। तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा इसका भिन्न 3/5। ठीक है, 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा उन्होंने खाने को मांगा। इसी प्रकार चाचा चाची ने जो इस केक के पाइनएप्पल केक के जो 6 हिस्से थे, देखिए इसको आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हिस्से हैं ना। तो इन्होंने इस केक के 6 हिस्से में से कितने हिस्से मांगे, अब इनको हम गिनेंगे बच्चों। जो हिस्से जो भाग यहाँ पर कलर किए हुए हैं इन हिस्सों को हम गिनेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कितने हिस्से मांगे खाने के लिए। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्होंने 1, 2, 3 और ये 4 हिस्से चाचा चाची ने इस पाइनएप्पल केक के मांगे। तो इसका भिन्न हो जाएगा बच्चों 4/6 यानी 6 हिस्सों में से 4 हिस्से, तो ये हो गया 4/6। तो इस प्रकार इन भिन्न को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगले दिन सुमन ने अपनी नानी को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के बारे में बताया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा खाया था तथा उसके मित्रों ने चॉकलेट केक का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा खाया। सुमन ने पत्र में केक के चित्र बनाकर भी दिखाए।
आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको भिन्न दिए गए हैं, देखिए है ना। इन भिन्नों के हिसाब से हमें यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, ये जो चित्र दिए गए हैं केक के, इनको हमें रंगना है। जैसे कि एक हमें करके दिखा रखा है, यहाँ पर लिखा है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर इस केक का 1/4 यानी एक हिस्सा यहाँ पर इसको कलर किया हुआ है 4 में से, है ना। तो ये हो जाता है बच्चों इस केक का 1/4। तो चलिए अब बाकी के जो चित्र हैं उनमें भी हम इन्हीं के हिसाब से, इन भिन्न के हिसाब से यहाँ पर भी रंग भर लेते हैं इनमें, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा भिन्न है वो है 2/8 का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास केक है इसके 8 हिस्से हैं यहाँ पर, ठीक है। तभी तो इसमें नीचे 2/8 लिखा हुआ है ना। फिर भी आप इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस केक के 8 हिस्से किए गए हैं। इसमें से हमें कितने, ये दो हिस्सों को हमें रंग भरना है। तो आप किसी भी 2 हिस्से को यहाँ पर रंग कर सकते हैं बच्चों। तो आप इनमें से किसी भी 2 हिस्से को कलर कर सकते हैं बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं, आप 2 हिस्से कलर कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो हमें भिन्न दे रखा है वो है 2/3, यानी इस केक के 3 हिस्से हैं जिसमें से हमको 2 हिस्सों को करना है रंग। तो आप कोई से भी 2 हिस्सों को रंग कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर है 4/5, इस भिन्न में से हमें 5 हिस्सों में से 4 हिस्सों को करना है रंग। तो आप किसी भी 4 हिस्सों को इसमें से कलर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको टिक लगा के दिखा देती हूँ, इन चारों को आप कर सकते हैं रंग, ठीक है। 5 हिस्से हैं, इसमें से हमको 4 यानी 4/5 यानी 4 हिस्सों को हमें रंग करना है। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से आपका ये जो एक्टिविटी है वो भी हो गई। इसी के साथ साथ इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 116 और 117 भी कीजिए। तो बच्चों आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें पृष्ठ नंबर 116 और 117 में आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। और ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।